बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस व्हिच मे बी पास्ड बाय कोर्ट्स ऑफ वेरियस क्लासेस। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी अदालतें कितनी सज़ाएं दे सकती हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सारी की सारी अदालतें पढ़ेंगे कि ये कितनी कितनी सज़ाएं दे सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई कोर्ट जो है, जो एक किसी भी सूबे की बड़ी से बड़ी अदालत होती है, वो कितनी सज़ा दे सकता है। तो हाई कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है एनी सेंटेंस जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ हो। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस पास नहीं कर सकता जो कि किसी कानून के तहत ऑथराइज्ड ना हो। तो हाई कोर्ट कोई भी जो सज़ा है वो दे सकता है जिसमें डेथ भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास अदालत जो आती है क्रिमिनल कोर्ट, वो है सेशंस कोर्ट या सेशंस जज। अब सेशंस जज कितनी सज़ा दे सकता है? तो सेशंस जज भी कोई भी सज़ा दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ हो, लेकिन जो वो डेथ की सज़ा देगा इसमें कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट लाजमी है। मतलब कि अगर वो मौत की सज़ा सुनाता है तो उसके बाद वो जो मौत की सज़ा है वो हाई कोर्ट से कंफर्म होती है। फॉर सपोज अगर सिंध में कोई सेशंस जज किसी भी मुलज़िम को जिसके ऊपर वो जुर्म साबित होता है, फॉर सपोज मर्डर है, और उसमें वो डेथ की सज़ा देता है, मौत की सज़ा देता है, फांसी की सज़ा देता है, तो वो जो फांसी की सज़ा होगी वो सिंध हाई कोर्ट से कंफर्म होगी, उसके बाद वो अमल में आएगी। उसके बाद हमारे पास है एडिशनल सेशंस जज। अब एडिशनल सेशंस जज के पास भी सेम ही पावर्स हैं जो कि सेशंस जज के पास हैं। मतलब कि वो भी कोई भी सज़ा जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ हो वो पास कर सकता है, एक्सेप्ट कि डेथ की सज़ा वो जब पास करेगा तो उसमें कंफर्मेशन लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज में क्या फ़र्क है? तो इनके जुडिशल पावर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके जो है वो ये है कि सेशंस जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, एडिशनल सेशंस जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यूजुअली नहीं होते। तो जुडिशल पावर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट सेशंस जज आ जाता है। असिस्टेंट सेशंस जज जिसे हम सिविल में सीनियर सिविल जज कहते हैं, इसके पास कितनी पावर होती है कि ये 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, अप टू 7 ईयर्स का सेंटेंस वो पास कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मजिस्ट्रेट आ जाता है। अब सिंध में जो है वो मजिस्ट्रेट का कोई क्लॉज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिसके पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर्स होते हैं। लेकिन अगर आप CRPC देखेंगे तो उसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास डिफाइन है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो मजिस्ट्रेट जिसके पास सेक्शन 30 CRPC के तहत उसको स्पेशल पावर्स हैं तो वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। अब 7 साल तक की सज़ा कैसे है? आप अगर CRPC के सेक्शन 30 रीड विथ करेंगे सेक्शन 34 के साथ तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मजिस्ट्रेट को अगर सेक्शन 30 के स्पेशल पावर्स हैं तो फिर वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाता है। तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मजिस्ट्रेट क्लास 3 या मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। तो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास जो है वो 1 महीने की सज़ा सुना सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं उनमें सज़ा सुनाने की या जो इम्प्रिजमेंट सुनाने की कितनी पावर है। तो हमने देखा कि हाई कोर्ट कितनी भी सज़ा सुना सकता है जिसमें वो डेथ वगैरह भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो सज़ा सुना सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ हो। ऐसी सज़ा वो नहीं सुना सकता जो कि आईन या किसी कानून ने उसको जुरिस्डिक्शन ना दिया हो। तो इसके अलावा सेशंस जज के पास भी वही सेम पावर है, लेकिन वो जब मौत की सज़ा सुनाएगा, फांसी की सज़ा सुनाएगा तो वो कंफर्मेशन हाई कोर्ट करेगी।
उसके बाद उस पर अमल होगा। उसके बाद हमारे पास एडिशनल सेशंस जज है जो इसके पास सेम ही सेशंस जज वाले पावर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास असर्शन सेशंस जज है जो कि 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है, लेकिन अगर उसके पास सेक्शन 30 के तहत स्पेशल पावर्स हैं तो वो 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है। उसके बाद हमारे पास मजिस्ट्रेट क्लॉज 2 और या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसकी हम बात करें तो वो 1 साल तक की सज़ा सुना सकता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास जो कि 1 मंथ तक की सज़ा सुना सकता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचा है। किसी नए लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।